नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। भिवाड़ी में सुबह 5 बजे के करीब कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। फूलबाग क्षेत्र के औद्योगिक इलाके के चैंपियन चौक के पास कबाड़ का गोदाम स्थित है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सुबह लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और कबाड़ में रखे ड्रमों में धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज से पास के आवासीय क्षेत्र में लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों के बाहर आ गए। सूचनाओं के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा आसपास बने मकानों से लोगों को बाहर निकाला गया। यहाँ लेबर कॉलोनी में तीनों तरफ फैक्ट्रियां हैं और आसपास मोबाइल टावर भी मौजूद हैं। ऐसे में बड़ी अनहोनी हो सकती थी, मगर गनीमत रही कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम का विश्व प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्की मेला आज से शुरू हो गया। यह मेला 28 फरवरी 2026 तक कुल 8 दिनों तक चलेगा। प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस बार करीब 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई है, जिसके लिए सुरक्षा और सुगम दर्शन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बार बाबा श्याम के दरबार को अलौकिक रूप से सजाया गया है। करीब 120 बंगाली कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर मंदिर परिसर को भव्य फूलों और रोशनी से सजाया है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक प्रतिमा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र है। राजस्थान के निजी स्कूलों में आरटीआई एडमिशन में फर्जी आय प्रमाण पत्र पर कार्रवाई के लिए इस पर सख्ती तय की गई है। पहली बार पैन नंबर अनिवार्य किया गया है और गलत जानकारी देने पर 2 गुना फीस वसूली और कानूनी केस होगा। कानून के तहत होने वाले एडमिशन के लिए 20 फरवरी से 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। 13 फरवरी को जारी आदेश इस बार की प्रवेश प्रक्रिया में लागू होंगे। शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में जारी आरटी प्रवेश दिशा निर्देशों में साफ किया गया है कि यदि कोई पेरेंट्स फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेता है तो उससे स्कूल की मूल फीस की 2 गुना राशि वसूल की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने राज्य में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने पर सख्त ऐतराज जताया गया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की शुरुआती सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भारती और जस्टिस संदीप शाह के डिवीजन बेंच ने जुवेनाइल जस्टिस एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। जैसलमेर में लाठी क्षेत्र के महेशों की ढानी गांव में अज्ञात बीमारी से भेड़ बकरियों की मौतें हो रही है। पिछले कुछ दिनों में आधा दर्जन से अधिक भेड़ों की जान जा चुकी है, जिससे स्थानीय पशुपालकों में चिंतित है। पशुपालक गोपाल सिंह ने बताया कि यह बीमारी तेजी से फैल रही है। पिछले 2 दिनों में उनकी आधा दर्जन से अधिक भेड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से अधिक भेड़ें और बकरियां गंभीर रूप से बीमार है। उन्होंने पशुपालन विभाग से बीमारी की तत्काल जांच और प्रभावी उपचार की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जन सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि यदि कोई भवन जर्जर और खतरनाक स्थिति में है तो उसके ध्वस्तीकरण में किराएदार बाधक नहीं बन सकते। उन्हें भवन खाली करना होगा। व्यक्तिगत अधिकार सार्वजनिक हित के अधिकार पर प्रभावी नहीं होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में प्रशासन को वैधानिक अधिकारों के तहत तुरंत कार्रवाई करने की छूट है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मुक्तेश्वर महादेव मुक्तेश्वरी दुर्गा धर्मार्थ सेवा समिति वाराणसी व अन्य की याचिका पर दिया है। पाली जिले के तख्तगढ़ क्षेत्र के भाचुंदा गांव में एक खेत में बनाए गए अवैध खोदों को प्रशासन से तोड़ने की कार्रवाई निकाली। मौके से मशीनरी भी जब्त की है। इसके साथ ही चौंकाने वाली बात से सामने आया है कि इन होदों में फैक्ट्रियों के रंगीन थान धोने के बाद जो दूषित रंगीन पानी निकला और उससे ही सिंचाई करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन इसकी पूरी जांच कर फसल को भी नष्ट करने की कार्रवाई करेगा। जयपुर के सलूम्बर के धारोद गांव में एक सूने मकान से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गई। चोरों ने शुक्रवार देर रात वारदात को अंजाम दिया। चोरी हुए सामान में 1.25 किलो चांदी की भगवान की मूर्ति भी शामिल है। पुलिस के अनुसार करण सिंह पुत्र गौतम सिंह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान देर रात बदमाशों ने उनके मकान का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। चोरों ने कमरों में रखी अलमारियां और पेटियों के ताले तोड़कर कीमती सामान चुरा लिया। झुंझुनू के गुड़ा गोरजी कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर चाय और सब्जी की दुकान में जा घुसी। इस दुर्घटना में दुकान पर बैठे एक युवक के दोनों पैर कुचल गए और दुकान का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। घायल युवक की पहचान नागौर निवासी 23 वर्षीय सुनील लाहौर पुत्र जेताराम लोहार के रूप में की गई है। सुनील गुड़ा गोरजी में रहकर डिफेंस की तैयारी कर रहा था। हादसे के वक्त वह बस स्टैंड से चाय की दुकान पर किसी साथी का इंतजार कर रहा था। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा वडोदरा गोरखपुर वडोदरा के बीच विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी वडोदरा गोरखपुर का संचालन 23 फरवरी एम 2, 9, 16 और 23 मार्च 2026 को सोमवार को कुल 5 फेरों के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार गाड़ी गोरखपुर बड़ौदा का संचालन 25 फरवरी व 4, 11, 18, 25 मार्च 2026 बुधवार को कुल 5 फेरों के लिए किया जाएगा। यदि आप अपने वाहन के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फास्टैग का एनुअल पास बनवाने या रिन्यू करने की सोच रहे हैं तो समझ जाइए। साइबर ठगों ने अब आम जन की जेब पर डाका डालने का बेहद शातिर और नया तरीका तलाशा है। ठग गूगल सर्च को हथियार बनाकर एनएचएआई की हूबहू फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को शिकार बना रहे हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक पुलिस संजय अग्रवाल ने इस नए फिशिंग स्कैम को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। बाड़मेर में सोलर प्लांट केबल चोरी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी और भागदेश प्लांट से तांबे की केबल बरामद हुई है और आरोपियों पर पहले से भी केस दर्ज है। ग्रामीण थाना पुलिस ने ऑपरेशन खुलासा के तहत कार्रवाई करते हुए चूली और भागदेश स्थित सोलर प्लांटों में तांबे के केबल चोरी के 2 मामलों का खुलासा किया। पुलिस फिलहाल आरोपियों में अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार बिश्ना राम के खिलाफ चोरी के 4 केस दर्ज हैं। जोगाराम पर 3 केस दर्ज हैं। परबत सिंह के खिलाफ चोरी के 5 और एक मारपीट का मामला दर्ज है। यह चौंकाने वाला मामला यूपी के सिद्धार्थनगर जिले का है। यहाँ डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में रहने वाले युवक को जीएसटी विभाग ने करीब 2 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा। इसको लेकर पीड़ित ओम प्रकाश वर्मा हैरान और परेशान है। युवक का कहना है कि मैं गरीब आदमी हूँ, 6 से 7 हजार रुपए में नौकरी करता हूँ, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। दरअसल ओम प्रकाश डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भरवाटिया मुस्तकम हम गाँव का रहने वाला है। उसे जीएसटी विभाग की तरफ से 1,99,42,313 रुपए टैक्स जमा करने का नोटिस मिला। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में सरकारी जमीनों पर चल रहे अवैध निर्माण को देर रात तोड़ा गया। शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद सीईओ रश्मि रानी की ओर से जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में सामने आया कि मोहनगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के पास सरकारी जमीन पर 20 अवैध दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद पंचायत प्रशासन और पुलिस टीम ने मिलकर देर रात अतिक्रमणों को हटाया गया। राजस्थान में तापमान चढ़ने के साथ ही सर्दी कमजोर होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन में हल्की गर्मी रहने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जालोर के एरिया में तेज धूप रहने से अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।